हाँ जी भाई, स्वागत है आपका वेब विज़डम वे पे। तो यार, आजकल देख ही रहे हो तुम क्या हो रहा है हमारी यूट्यूब इंडस्ट्री में। सारे के सारे टीचर्स यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ, और उनकी भी कोई गलती नहीं है। देखो, वो भी अगर देखा जाए तो अपनी जगह सही है सारे के सारे। उनको नहीं मिल रहा था, वहाँ पे नहीं थे वो कंफर्टेबल, दूसरी जगह कुछ। देखो, हम लोग पढ़ रहे हैं, वो लोग पढ़ा रहे हैं। हर इंसान ना कमाना चाहता है। ये कोई गलत बात नहीं है, बोलेंगे कि ये बातें होती हैं कि बच्चों, मैंने आपके लिए, हम यहाँ आपके लिए कुछ नया करें, कुछ बड़ा करेंगे। कुछ बड़ा नहीं करते भाई, पढ़ाते हैं। उनका काम पढ़ाना है, वो पढ़ा ही सकते हैं बस। हाँ, थोड़ा तरीका अलग हो सकता है बस, हल्का फुल्का चेंज होता है, उसमें भी ज़्यादा बहुत कुछ ये नहीं होता कि पहले आप ज़मीन पे पढ़ा रहे थे, अब चाँद पे बैठ के पढ़ाओगे। ऐसा कुछ होता नहीं है। बस उनका ना वो तरीका गलत होता है कि आपके लिए हमने ये किया। और इतिहास में पहली बार सॉरी, बट इतिहास में पहली बार मेरे को बड़ा अजीब लगता है, क्योंकि सारी चीज़ें इतिहास में पहली बार हो रही हैं। ये पहली बार ही हुआ है जब से, देखो, लॉकडाउन के बाद ये ऑनलाइन स्टडी का ज़्यादा वो हुआ। उससे पहले इतना कोई था नहीं, ऑफलाइन टीचिंग ही ज़्यादातर लोग प्रेफर करते थे। ये लॉकडाउन में जो गड़बड़ी हुई है ना, वहाँ से ये ऑनलाइन यूट्यूब वगैरह यहाँ पे टीचर्स आए, और यहाँ से उन लोगों का करियर बहुत अच्छा गया है। तो उससे पहले इतना कुछ था नहीं। तो उससे पहले भी पढ़ाते थे, तो उसमें पहली बार क्या है, आप पढ़ाते तो आप पहले भी थे। बट यार, उस चीज़ में ना ज़्यादा ध्यान मत दो आप। और अगर मैं बात करूँ कि इतिहास में पहली बार, तो देखो, ये भी पहली बार ही हो रहा है इतिहास में कि 2020 के बाद, 2020 में लॉकडाउन लगा था, उसके बाद से ही लोग यूट्यूब पे पढ़ना स्टार्ट किया। तो उसके बाद अब तक ये 2026 है। देखो, 2026 में आके ये इतिहास में पहली बार हो रहा है कि ये टीचर यहाँ से वहाँ, यहाँ से वहाँ, टिक ही नहीं रहा है भाई। यूट्यूब खोलो, एक टीचर को पता चल जाता है ये टीचर यहाँ से वहाँ गए, और फिर उसके नीचे बहुत सारी वीडियोस आ जाती हैं, क्यों छोड़ा उस मैडम ने ये वाला प्लेटफॉर्म, क्यों छोड़ा उन वाले सर ने ये वाला प्लेटफॉर्म। बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं भाई। ज़ाहिर सी बात है, क्योंकि आप लोग उन टीचर्स को, उनसे पढ़ते हो, उनको फॉलो करते हो, तो डिस्टर्बेंस क्रिएट होता ही है। टीचर्स लोग नहीं देख रहे हैं, वो बस अपना फ़ायदा देख रहे हैं। आप कम से कम, मैंने सुना, मुझे तो पता नहीं है भाई, मैं भी आप लोगों की तरह स्टूडेंट ही हूँ। मैं ऐसे ही वीडियोस वगैरह देखता हूँ, जो जिन प्लेटफॉर्म से जाते हैं वो उन पे एलिगेशंस लगाते हैं, बैच कंप्लीट नहीं किया, वो कहते हैं हम कर ही आए, बैच कंप्लीट करके आए, नहीं किया तो यहाँ कर देंगे। बट आप करो, कर मतलब अगर कर आए हैं तो अच्छी बात है। अगर नहीं किया है, भले ही आप यहाँ करो, आधा बैच बच्चा वहाँ पढ़ेगा, आधा बैच यहाँ पढ़ रहा है, तो देखो, डिस्टर्बेंस क्रिएट होता ही है, उसको कोई नहीं झुठला सकता। और मैं तो आप लोगों से इतना ही बोलना चाहूँगा कि भाई, मत करो इन चीज़ों पे ध्यान, मत दो इन चीज़ों पे ध्यान, अपना पढ़ाई पे फोकस करो। और मैं एक बात में मैं मानता हूँ भाई, अगर कोई टीचर जा रहा है, अगर बैच कंप्लीट वगैरह करके जा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर कोई टीचर ऐसा जा रहा है ना कि बैच ही कंप्लीट नहीं कर रहा है, यार वैसे भी क्या ही मानूँ, बट मेरा तो ये ओपिनियन है कि अगर कोई भी टीचर ऐसे करके जा रहा है, तो उससे पढ़ो ही मत। उसकी वॉचिंग ही गिरा दो, जाओ ही मत उसके लाइव पे, क्लास में जाओ ही मत। किसी प्लेटफॉर्म पे जाके, एप्लीकेशन पे जाके लाइव करा रहा है, तो उन टीचर्स को बार बार यूट्यूब पे, इंस्टा पे और टेलीग्राम वगैरह, अब तो सारा कुछ होता ही है, और उनके हेल्पलाइन नंबर पे कॉल मारो, हमको ये टीचर नहीं चाहिए, हमको नहीं चाहिए ये, इसको बदलो। बदलना पड़ेगा उनको भाई, क्योंकि वो आपसे बने हैं, आप उनसे नहीं हो। हाँ, आप भी उनसे हो, वो आपको बनाएंगे, लेकिन आपने उनको बना दिया है। वो आपको बनाएंगे, लेकिन आपने उनको बना दिया है। तो ये चीज़ें होती हैं भाई, मत करो इन चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान मत दो, अपना पढ़ाई पे फोकस करो। और एक मैंने वो देखा था मोटिवेशन वीडियो की, फ़ोन एडिक्शन से कैसे छुटकारा पाएँ, ये वो। जितनी देर में आप 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट की वो वीडियो देखोगे ना, छुटकारा पाने के लिए, मैं कह रहा हूँ, आप उतना उसका आधा ही, 10 मिनट की वीडियो 5 मिनट पढ़ के देखो आप। आपको अगर खुद से इतना कॉन्फिडेंस आता है ना अंदर से, पूछो मत भाई। जब आप एक स्टूडेंट हो और रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे हो, तो वो जो कॉन्फिडेंस होता है ना, वो अलग ही लेवल का होता है। जहाँ पे आप रेगुलर बेसिस पे स्टडी कर रहे थे, आपका 3-4 दिन, 5 दिन गैप लगा, आपका सारा कॉन्फिडेंस नीचे आ जाता है।
फिर आपको उसको कवर करने में ऐसा नहीं है, कवर वो ज़्यादा कहीं नहीं है, बट आपका वही रेगुलरिटी बनाने में, वही सारा कुछ प्लान पहले से शेड्यूल बनाने में और पहले जैसा माइंड बनने में, माइंडसेट पहले जैसा, और फिर पूरा माइंडसेट चेंज हो जाता है। पहले जैसा माइंडसेट बनने में भी कम से कम 1 हफ्ता लगता है। तो मत करो इन चीज़ों पे यार, अपना रेगुलर पढ़ते रहो। मैं नहीं कह रहा आप 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे पढ़ो। देखो टीचर्स का क्या है, उनको पढ़ाना होता है एक सब्जेक्ट। हाँ, हालांकि वो भी पढ़ के ही गए हैं, बट एट प्रेजेंट उनको पढ़ाना होता है एक सब्जेक्ट। तो उनको एक सब्जेक्ट पढ़ा के 100 200 बार इतना रिवीजन, इतना वो रट जाती हैं चीज़ें एक तरह से। हाँ, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं होती, बट आपको 4 सब्जेक्ट्स पढ़ने होते हैं, माइंड पूरा थक जाता है। मैं भी पढ़ता हूँ, मैं जब 2 घंटे 2.5 घंटे 3 घंटे कंटिन्यूसली पढ़ते जाता हूँ ना, तो मेरा ये यहाँ से ऐसा लगता है कि फट गया मेरा तो ऐसा ही है भाई। तो फिर मैं क्या करता हूँ, 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटे के लिए रेस्ट ले लेता हूँ। उसमें मैं रेस्ट में थोड़ा बाहर घूम लेता हूँ, छत पे चढ़ जाता हूँ, फ्रेश फील करता हूँ, पानी वानी पिया, मुँह धोया, फिर ऐसे घूम घाम के फिर आगे बैठ जाता हूँ। तो मैं भी, और आके भी मैं फ़ोन वोन चला लिया, थोड़ा बहुत ही चलाता हूँ मैं। हाँ, तो वही है। मुझे नहीं पता आज ये वीडियो मैंने क्या सोच के कैसे बनाई है, बस बड़ा अजीब लग रहा था यार। अंजना दीदी ने कुछ गलत नहीं बोला था, हालांकि मैं उनका नाम ले रहा हूँ, कॉपीराइट ना लगा दें। क्या ही कॉपीराइट लगाएंगी दीदी देख लो, एक तो सब्सक्राइबर है बस, वो भी पता नहीं कैसे कर दिया किसी ने। हाँ, उन्होंने सही बोला था, 2 कौड़ी की हैं, सारे नहीं, बट जो लोग अपने फ़ायदे के लिए बच्चों को फ्यूचर से खेल रहे हैं। मैं नहीं कह रहा आप अपना फ़ायदा मत देखो, लेकिन एक टाइम तो देखो कि अभी ये टाइम सही नहीं है, अब जाना सही है। फिर आप वहाँ जाके बोलते हो जो कुछ किया आपके लिए क्या है, कुछ नया करेंगे, कुछ बड़ा करेंगे। कुछ बड़ा नहीं करते आप, वहीं थे आप, वहीं रहोगे। तो आगे बढ़ोगे, इकोनॉमिकली आप आगे बढ़ सकते हो, बट पता है, टीचर की ना इज्जत मेरी नज़रों में कम होती है यार। जिनसे मैं पढ़ा हूँ, ऐसे भी टीचर्स थे जिनसे मैं पढ़ा था और वो अब दूसरी जगह चले गए। मैं नहीं करता उनकी क्लासेस अब, मैं दूसरा टीचर पकड़ा है, नाम नहीं लूँगा उनका। मत करो यार ऐसा। और बस यही है भाई, आप लोगों से यही कहना है कि पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, मत करो इन चीज़ों को, मत देखो इन लोगों को, छोड़ो। अब RW वाले अंकित वाटी सर, मैं उनका यार, वो RW प्लेटफॉर्म मेरा सबसे, मतलब बोलते हैं ना कि दिल के करीब है RW प्लेटफॉर्म। उनसे मेरे को बहुत प्रेरणा मिलती है, और ख़ासकर नवीन सर से यार मैंने जीना सीखा है। ऐसा नहीं था पहले नहीं जी रहा था मैं, बट लोगों को समझने का तरीका समझा है। पॉलिटी उनसे पढ़ी मैंने, हिस्ट्री उनसे पढ़ी मैंने, क्योंकि वो RW से थे ऐसा नहीं, बट RW के सारे टीचर्स बहुत अच्छे हैं यार। हालांकि अब उन अच्छों का भी दिख रहा है हमको। देखो हर जगह कमियाँ हर जगह होती हैं। देखो थाली में भी ना वो लूप होल होता ही है, बस कोई आए उसमें ऐसे तिनका मार दे, वो चला जाता था थाली में छेद करके, वहीं से होता है थाली में छेद। मुझे भी नहीं पता मैं क्या बोल रहा हूँ, बट बहुत बुरा लगता है यार जब ऐसे करते हैं टीचर्स। आप ऑनलाइन पे, ऑफलाइन में तो ये होता है कि 100 200 500 1000 बच्चे मैक्सिमम होते हैं ऑफलाइन में, बट आप ऑनलाइन में हो। ऑनलाइन में आपको भी नहीं पता होगा कितने बच्चे आपको फॉलो करते हैं। सच्ची बता रहा हूँ, कुछ लोग आप सोच रहे हो कि मेरे इंस्टाग्राम पे इतने फॉलोअर हैं और यहाँ पे इतने फॉलोअर, उनको मिला के कि इतने बच्चे मेरे को फॉलो करते हैं, ऐसा नहीं है भाई। बहुत बच्चे ऐसे होते हैं जो आपको कहीं पे फॉलो नहीं करते और सबसे ज़्यादा आपसे पढ़ते हैं, वो किसी और से पढ़ना ही नहीं पसंद करते। फॉलो क्यों नहीं करते? क्योंकि वो उन सोशल मीडिया पे ही नहीं है, इतना ज़्यादा एक्टिव ही नहीं है। तो ये चीज़ें मत देखो। आज आप ऑनलाइन में क्या होता है, आपसे मैं कोई भी टीचर हो जाए, एक एक टीचर से लाखों बच्चे पढ़ते हैं, लाखों। अब लाखों बच्चों के फ्यूचर से खेलते हो,
एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए जब जाते हो तो मत खेला करो। और भाई अब बाकी सभी स्टूडेंट से मेरा यही कहना है कि भाई पढ़ाई पे ध्यान दो, मत करो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगा लास्ट में भी, वॉचिंग गिरा दो सारी। हो सकता है बहुत लोगों को लगे कि भाई ऐसा कैसे बोल रहा है तू, और ये मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन गिरा दो, गलत करो, ये तभी रुकेगा। आप पिछले 4-5 महीने से मैं देखे जा रहा हूँ, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है, कभी कोई चला जाता है। यूट्यूब खोलते नहीं ये एक नोटिफिकेशन आ जाता है, इस फलाना टीचर्स ने ये प्लेटफॉर्म छोड़ दिया, ये ज्वाइन कर लिया। चलो भाई, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, वैसे भी मेरे व्यूअर्स ज़्यादा हैं, तो यहीं पे एंड करते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लेना भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार, ताकि मैं लाइव आके टिप्स दे सकूँ आपको। क्योंकि यूट्यूब पे ना मिनिमम 50 सब्सक्राइबर चाहिए अगर आपको लाइव अनलॉक करनी है, तो 50 तो करा ही दो यार, अगर आप देख रहे हो तो। बस मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। मैं जानता हूँ मेरा कंटेंट बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, और क्योंकि मेरे को एडिटिंग वगैरह आती नहीं है, तो मैं इस वीडियो को भी ऐसे ही अपलोड करूँगा। लेकिन आगे से जो भी मैं वीडियो डालूँगा ना, उसमें फैक्ट्स जो डालूँगा वो सारे जेन्युइन होंगे, और ये भी जेन्युइन फैक्ट है कि किसी पे ध्यान मत दो, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दो। फालतू के वीडियोस, मोटिवेशन वीडियोस पे मत जाओ। जितना आप 10 मिनट 15 मिनट की वीडियो होती है उसका आधा टाइम पढ़ लोगे, कॉन्फिडेंस खुद ब खुद आ जाएगा। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।